हरियाणा की ऐसी 27 सीटें जो तय करती है हरियाणा की अगली सरकार। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की हो गई थी जमानत जब्त। इन 27 सीटों ने बदल दिया था रुख, जिसके बलबूते बीजेपी की आ गई दूसरी बार भी सरकार। लेकिन अब यहाँ पर बदल गया है सियासी समीकरण। कांग्रेस को इन 27 सीटों पर जो है मिल गई है बढ़त। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से अंत तक इस वीडियो को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार। आपको बता देते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जिन 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, कांग्रेस प्रत्याशियों की रे माटी हो गई थी और कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत इन 27 सीटों पर देखने को मिली थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के नेता जो टिकट की चाह कर रहे थे, निर्दलीय रूप से अन्य पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इन 27 सीटों के बलबूते भाजपा और जेजेपी ने हरियाणा में सरकार गठबंधन के तहत बनाई थी। लेकिन अब इन 27 सीटों पर माहौल बदल गया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब मजबूत हो गई है और इन 27 सीटों पर कहीं ना कहीं जो मुकाबले में कांग्रेस आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींद भी उड़ गई है। सबसे पहले उन 27 सीटों के बारे में अवगत करा देते हैं जिन सीटों पर 2019 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन अब मैदान में जो है उठ खड़ी हुई है। वे सीट है अंबाला कैंट, अंबाला शहर, यमुनानगर, शाहबाद, नीलोखेड़ी, इंद्री, पानीपत ग्रामीण, जुलाना, जींद, उचाना, उकलाना, नारनौंद, हासी, बरवाला, दादरी, भिवानी, अटेली, नांगड़ा चौधरी, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर, सोहना, नरवाना, टूहाना, फतेहाबाद, रानिया और सिरसा सीट है। हालांकि रानिया एक ऐसी सीट थी जिससे निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जीते थे, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की भी जमानत जब्त हो गई थी और कांग्रेस की भी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी इन 27 सीटों पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार कई सीटों पर तो 20 से 25 हैं, तो कई सीटों पर 10 से 15 हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 में जिस प्रकार से कांग्रेस का इन सीटों पर बुरा हाल हुआ था, अब इन सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ हो चुकी है। बीजेपी को खुला चैलेंज मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो है प्रत्याशियों को लेकर चिंतन मनन कर रही है कि प्रत्याशी अब की बार बदला जाए या कुछ अलग किया जाए। कहीं ना कहीं इन 27 सीटों पर यदि कांग्रेस पार्टी अच्छी बढ़त बना लेती है तो कहीं ना कहीं वे हरियाणा की सत्ता प्राप्त करने में उन्हें आसानी होगी। लेकिन इस समय वे मैदान में हैं, टक्कर देने में है और अच्छे खासे प्रभाव में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि 2019 में जो सफलता मिली थी वहीं सफलता मिले तो अच्छा है। अगर तीसरी बार सरकार बनानी है तो इन सीटों पर फिर से ध्यान फोकस करना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे इन सीटों पर, और उसके साथ साथ बीजेपी को भी पता लग गया है कि कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत हो रही है। सीधे तौर पर यदि आपको बताएं तो ये सीट हरियाणा में ट्रम्प कार्ड साबित होगी। ये 27 सीट जो भी पार्टी मैक्सिमम जीतेगी वहीं हरियाणा की सत्ता प्राप्ति के लिए आगे अग्रसर होगा। तो कहीं ना कहीं इन 27 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो बढ़त में आई है, तो बीजेपी पार्टी की भी नींद उड़ गई है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।